वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का टाइम नज़दीक आ गया है और 1 अप्रैल 2024 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर के फॉर्म्स हैं वो लाइव कर दिए हैं। और आईटीआर 1, 2, 4 और 6 ये फॉर्म्स हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक लाइव किए हैं। बट आईटीआर भरते समय आपको क्या करना है, आपको ड्यू डेट्स का भी ध्यान रखना है। अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो अलग ड्यू डेट्स हैं, और न्यू रिजीम में जाना है तो भी अलग ड्यू डेट्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों के हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है और देखना है कि आपका कौन सा रिजीम आपको बेहतर रहा है। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि मैंने जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों में टैक्स कैलकुलेशन करने का तरीका सिखाया है, तो वो वीडियो आप देखेंगे। पहले उस वीडियो को देखिएगा जिसमें आपको मैंने एक एग्जांपल के तौर से आपको मैंने दिखाया है कि ओल्ड रिजीम में टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा और न्यू रिजीम में टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा। तो उसी बिना पे आप क्या करेंगे, आप अपना रिजीम चूज़ करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम वालों के लिए जो ड्यू डेट्स है उसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं। तो आगे वीडियो में हम लोग इन्हीं चेंजेस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स की ओल्ड रिजीम में क्या कौन है और प्रो और कौन क्या है, और न्यू रिजीम में प्रो क्या है और कौन क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो दोस्तों, पहला हम बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए, जिनकी उनकी ड्यू डेट क्या रहेगी। अब यहाँ पे बहुत सारे ड्यू डेट्स दिए हैं जो न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए, उनको वो फाइनल ड्यू डेट से पहले अपना आईटीआर भरना है। अब इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई जिनका ऑडिट नहीं होता, उनकी जो ड्यू डेट रहेगी वो 31 जुलाई 2024 रहेगी। अब बिजनेस जिनका ऑडिट रहेगा उनकी रहेगी 31 अक्टूबर 2024, और 30 सितंबर उनको क्या करना है, अपना टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट है वो उनको अपलोड करना पड़ेगा, उससे पहले या उस डेट तक। अब बिजनेस रिक्वायरिंग ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट इन केस ऑफ इंटरनेशनल / स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन सेक्शन 92E जिनका है, उनकी रहेगी 30 नवंबर 2024। अब रिवाइज रिटर्न आता है, रिवाइज रिटर्न का सेक्शन है 139(5). अगर आप अपना आईटीआर कुछ गलत फाइल कर दिया या कुछ ओमिशन कर गए आईटीआर भरते समय और डाटा आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना रिवाइज रिटर्न फाइल करके अपना आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। और उसकी जो ड्यू डेट रहेगी लास्ट 31 दिसंबर 2024 रहेगी। अब नेक्स्ट आपका आता है बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139(4). अगर आपने सेक्शन 139(1) में, यानी कि जो ऊपर जो ड्यू डेट्स हैं, ड्यू डेट से पहले अपना आईटीआर नहीं भरा, तो आप अपना क्या कर सकते हैं, आईटीआर भर सकते हैं सेक्शन 139(4) में। वो क्या रहेगा आपका, उसकी जो ड्यू डेट रहेगी 31 दिसंबर 2024 रहेगी। अब सबसे लास्ट में सेक्शन आता है, अगर आपने इन ड्यू डेट से पहले अपना आईटीआर नहीं भरा, तो आता है आपका अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139(8)A में, जो कि क्या होता है, असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल के अंदर आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। उसकी जो ड्यू डेट रहेगी लास्ट 31 मार्च 2027 रहेगी। तो दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सारे के सारे ड्यू डेट्स हैं। इनको क्या करना पड़ेगा, इनके लिए बहुत फ़ायदा है कि भाई 7 लाख तक की इनकम पे और सैलरी वालों के लिए 7.5 लाख तक की इनकम पे कोई इनको टैक्स नहीं देना है, और इनकी जो टैक्स और इनको कोई भी डिडक्शंस और कोई भी एग्जेम्पशंस वगैरह इनको नहीं मिलेंगे। सिर्फ 2-3 एग्जेम्पशंस है, यानी कि 80CCH जो कि आपका है अग्निवीर स्कीम जो आई थी उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। और 80CCD2 में इनको है जो कंट्रीब्यूशन देता है आपका एम्प्लॉयर, उसकी डिडक्शन इनको पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो दोस्तों, यही था न्यू टैक्स रिजीम वालों की ड्यू डेट्स, जिसमें बहुत सारे इन्होंने बदलाव नहीं करे हैं। जो ड्यू डेट्स पहले थे वही रहेंगे। अब ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए इन्होंने जो क्या बदलाव किया वो हम लोग देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए कि ओल्ड टैक्स रिजीम वालों की ड्यू डेट्स क्या रहेंगी। तो ये 3 ही ड्यू डेट्स रहेंगी। लास्ट के जो ड्यू डेट्स थे सेक्शन 139(5) यानी कि रिवाइज रिटर्न, और सेक्शन 139(4) यानी कि जो था बिलेटेड रिटर्न, ये जो थे ये इन्होंने हटा दिए चालाकी से। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई बुक्स ऑफ अकाउंट जिनके ऑडिट नहीं होंगे 31 जुलाई रहेगी। और बिजनेस ऑडिट जिनका रहेगा उनकी रहेगी 31 अक्टूबर, और 30 सितंबर जो रहेगी इनकी, वो टैक्स ऑडिट फाइलिंग की जो डेट रहेगी उससे पहले या उस डेट तक आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपना अपलोड कर देना है पोर्टल पे। बिजनेस रिक्वायरिंग ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो भी रहेगा, उनका सेक्शन 92E में जो है वो आपका रहेगा 30 नवंबर 2024। अब इन्होंने यहाँ पे चालाकी से क्या करा कि जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है उनकी जो ड्यू डेट थी वो यही रखी है, और जो 31 दिसंबर 2024 तक फाइल करने की जो उनको बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन था वो उन्होंने हटा दिया है। जिससे कि क्या करें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले चाहते हैं कि सारे के सारे लोग न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें, जिनसे कि उनको बहुत फ़ायदा हो और 7.5 लाख या 7 लाख तक का जो भी बेनिफिट है वो उठाएं। और उनके लिए क्या करा है, जो ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए अब इन्होंने क्या करा है कि उनकी जो डिडक्शंस और जो एग्जेम्पशंस थी वो भी आपको क्लेम करनी है, तो वो आपको सिर्फ ड्यू डेट तक का ही मौका दिया जाएगा। उसके बाद आप बिलेटेड रिटर्न में अपना डिडक्शन और एग्जेम्पशंस जो भी आप है
80C से लेके 80U तक की जो भी आपके डिडक्शंस है, और जो भी आप कैपिटल गेन्स में एग्जेम्पशंस लेते थे सेक्शन 54 से लेके F तक जो भी डिडक्शंस थे और एग्जेम्पशंस थे, वो अब आप क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर आप ड्यू डेट के बाद अपना रिटर्न भरना चाहेंगे। तो अब यहाँ पे नोट क्या है कि सैलरी वाले और पेंशनर है वो अपना क्या कर सकते हैं, ओल्ड से न्यू और न्यू से रिजीम क्या कर सकते हैं, अपना ITR भरते समय आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उनके लिए ये सहूलियत दे रखी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अगर वो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो अपना ITR फॉर्म भरते टाइम समय ही वो लोग चूज कर सकते हैं, और ओल्ड टैक्स रिजीम में भरना चाहते हैं तो वो अपना क्या करना चाहते हैं कि अपना ITR भरते समय वो अपना रिजीम चूज कर सकते हैं। अब नोट सेकंड क्या है कि जो बिजनेस एंड प्रोफेशन है उनको सिर्फ एक बार ही अपना अलाउड किया जाएगा कि वो स्विच कर पाएँ, और उनको क्या करना पड़ेगा, ड्यू डेट से पहले पहले अगर वो स्विच करना चाहते हैं तो ओल्ड रिजीम में, और तो उनको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म 10IEA भरना पड़ेगा, जो कि मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने लास्ट वीडियो में या लास्ट से लास्ट वीडियो में कवर किया है कि फॉर्म 10IE आपको कैसे भरना है। तो दोस्तों यही थे जो ड्यू डेट्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं कि ओल्ड रिजीम वालों के लिए अलग है, न्यू रिजीम वालों के लिए अलग है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए। न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए प्रो है कि उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है सेक्शन 139(5) और 139(4) का, जिसमें आप अपना क्या कर सकते हैं, बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर तक आप अपना कर सकते हैं फाइल। और कौन क्या है, इसमें आपको न्यू टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शन एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये प्रो एंड कॉन दोनों हो गए। अब ओल्ड टैक्स रिजीम की हम बात करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है, प्रो आपका रहेगा कि आप अपने डिडक्शन एग्जेम्पशन का अपना फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और कौन क्या रहेगा, कौन आपको क्या, अगर आपने ड्यू डेट के बाद आप अपना रिटर्न फाइल करना चाहेंगे तो आपको ऑप्शन अवेलेबल नहीं दिया गया है, और आपको अपना डिडक्शन और एग्जेम्पशन जो भी आपके लेने हैं वो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने ड्यू डेट से पहले पहले ही क्लेम कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। एंड गाइस, नियर फ्यूचर में मैं TDS, इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे।